क्या आपको भी सर्दियों में मलाई से मक्खन निकालने में दिक्कत होती है? तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही मलाई से मक्खन निकाल कर के तैयार कर लेंगे। और इसमें ना तो आपको किसी मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मैंने कैसे निकाला। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम निकालेंगे मलाई से मक्खन, वो भी बहुत ही यूनिक तरीक़ा से। तो ये मैंने 1 हफ़्ते की मलाई को इकट्ठा करके लिया है। तो आप अगर मलाई को ज़्यादा दिन तक इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप मलाई को फ्रीज़र में ही जमा करें। तो इस तरह से आप इसको 2 से 3 महीने तक भी मलाई स्टोर कर सकते हैं। और फ्रीज़र में रख कर के आप केवल 15 से 20 दिन की ही मलाई लें, क्योंकि ज़्यादा पुरानी मलाई से स्मेल और कलर आती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो अब हम इस मलाई से मक्खन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, यानी कि मैंने ये परात ली है। तो इस तरह से ये मलाई निकालने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन चाहिए। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा बर्तनों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमें सिर्फ 1 से 2 बर्तन ही हमारे ये ख़राब होंगे। तो ये मलाई ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, गिलास तो सबके घर में होता है। तो ये इस तरह से हम गिलास लेंगे और गिलास से हम इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक लगातार कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटेंगे। तो इसको ना आप इसी तरह से चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फेंटें। तो देखिए अभी हमारा ये मलाई है ना बहुत ही सॉफ्ट हो गई, लेकिन अभी भी ये मक्खन नहीं निकला है। तो इसको हम अब फेंटेंगे हाथों से। तो गिलास को हम एक साइड में रख देते हैं। तो अब हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो इसको हम हाथों से ही इस तरह से, इसको जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही इस मलाई को हमें बस 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से हमें चलाना है। तो 1 से 2 मिनट तक हमने गिलास से चलाया। अगर गिलास नहीं भी हो तो आप हाथों से भी इस तरह से इस मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। तो जब हम इस तरह से इसको फेंटेंगे तो आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि मलाई से जो मटा है वो अलग होने लगेगा। तो देख सकते हैं आप, ये मलाई से मटा अलग हो रहा है। तो ये वाला जो तरीका ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमारा झटपट मक्खन निकला। और मक्खन से हमने घी भी बनाया। जब हमसे घी बनाया तो इसमें बहुत ही कम वेस्टेज निकला और बस 3 से 4 मिनट में ही हमारा ये घी बन करके तैयार हो गया। तो घी बनाने का प्रोसेस मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो फिलहाल तो इसमें से देखो मटा भी अलग हो गया है और मक्खन हमारा अलग हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। तो इसमें हमने बिल्कुल चिल्ड पानी डाला है, क्योंकि जब हम मलाई को चलाते हैं तो मलाई थोड़ी सी गर्म हो जाती है और वो पिघलने लगती है। तो इसी स्टेज पे हमें इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डालना है। तो हमारा ये मक्खन ना बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो मक्खन हमारा ये निकल गया है और इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसका जो मटा है ना बहुत ही गाढ़ा है। तो आप देख लीजिए, अगर मटा आप 15 दिन का है तो आप इसको यूज मत कीजिए। अगर आप इसको हफ्ते भर की मलाई से निकाल रहे हैं तो आप इस मटे का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में हमारा ये मक्खन निकल कर के तैयार है। और इसका वो हम इस तरह से दोनों हाथों में लेकर के इसका जो बटा है थोड़ा सा हल्का सा दबा के प्रेस करके इसको हम निचोड़ देंगे, जिससे कि हम जब घी बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो अब ये तो हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा ये मक्खन जो हमारा छोटा छोटा रह गया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम छान लेंगे। तो छानने के बाद हमारा जो थोड़ा बहुत मक्खन इसमें रह गया होगा वो छलनी में आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा मठा और मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। और इसको भी हमने मक्खन में डाल दिया है। और अब हम बनाएंगे घी। तो ये लिए मैंने एक कढ़ाई, इसमें हम मक्खन डाल देंगे और मक्खन को पिघलने देंगे। तो जब हम मक्खन से घी निकालेंगे तो फ्लेम को हाई रखेंगे। तो थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारा जो घी है ना बिल्कुल अलग होने लगा है और इसमें बहुत ही कम वेस्टेज निकलेगा। अब मैंने और प्रोसेस से जब घी निकालती हूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस प्रोसेस से हमारा घी ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा जो घी है बिल्कुल अलग हो गया है। और अब हम इसको छान लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारा घी बना है और इसका जो नीचे जो वेस्टेज बच जाता है वो बहुत ही कम है, आप देख सकते हो। लेकिन जब मैं और दूसरे प्रोसेस से बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। तो इसको भी हम इस तरह से दबा करके इसका सारा घी निकाल देंगे। ये बहुत ही हार्ड है और जब हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये नीचे नहीं निकलेगा। तो देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया हमारा घी बन करके तैयार है। और इसको हम ठंडा होने देंगे, तब हम इसको जार में भरेंगे। तो घी हमारा ठंडा हो गया है, हमने इसको जार में भर लिया है। तो इतना बढ़िया हमारा घी बन करके तैयार हुआ है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा प्रोसेस अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, मैंने अलग अलग जार में ये घी निकाल के रखा है। छोटे वाले जार के घी को मैं पूजा में यूज करती हूँ। इससे जो बड़ा जार है उसको मैं ना खाने में यूज करती हूँ, और इससे भी जो बड़ा जार है उसको मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।